हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है ओशन मैथ्स क्लास के अंदर। और आज की इस वीडियो में हम एक और शानदार सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं आज का कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे ये एग्जांपल्स देख रहे हो, 5 मीटर को हमें किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर में। तो आपको पता चल गया होगा, जैसे मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, ये सारे हमारे पास किसकी इकाई होते हैं? लेंथ की, लंबाई की इकाई होते हैं। तो हम इनको किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं? जैसे 5 मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 12 हेक्टोमीटर है, इसको अपन मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे 17 डेकामीटर, इसको अपन किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आज के इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देख लोगे, और जो आज मैं आपको इस वीडियो में जो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट को सीख लोगे, तो आपके लिए इन सभी क्वेश्चन का आंसर करना बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं आपको ये एग्जांपल बताऊं उससे पहले मैं उस कॉन्सेप्ट को सिखा देता हूँ। आप उस कॉन्सेप्ट को सीख लोगे तो आपको कैसा भी इनके बीच में रिलेशन दे देगा, आप कुछ ही सेकंडों में आंसर निकालोगे। तो चलो हम पहले उस कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं। और हाँ, आप उस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा, समझ में आ गया, आपको लेंथ कन्वर्जन से कोई डाउट तो नहीं रह गया। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। यस, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है उन सभी स्टूडेंट्स को जो टेबल आपकी स्क्रीन पे दिख रही है, इसको पहले मैं समझा देता हूँ, फिर आपको ये अपनी नोटबुक में बना लेनी है। वीडियो को पॉज करके आप इसको अपनी नोटबुक में बना लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और इसको तुम्हें याद भी कर लेना है। देखो, लंबाई का सबसे छोटा इकाई जो होता है वो क्या होता है? जिसको हम क्या कहते हैं? मिलीमीटर कहते हैं। फिर उससे बड़ा इकाई सीएम, सेंटीमीटर आ जाएगा। उससे बड़ा इकाई डीएम, डेसीमीटर आ जाएगा। फिर मीटर आ जाएगा। फिर डीएएम, जिसको हम क्या कहते हैं? डेकामीटर कहते हैं। एचएम, हेक्टोमीटर आ जाएगा, जिसको हम हेक्टेयर भी कहते हैं। केएम क्या आ जाएगा? किलोमीटर आ जाएगा। तो ये हमारे पास किलोमीटर जो है वो हमारे पास लंबाई का सबसे बड़ा इकाई होता है। तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल्स दिखाए कि अगर इनके कन्वर्जन से संबंधित हमें क्वेश्चन दे दिए जाएं तो हम उनको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आप अगर इस टेबल को याद कर लोगे तो आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। देखो, मैंने यहाँ पे दो एरो के साइन बनाए। एक यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है और एक ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। इनका क्या मतलब है? जैसे एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, किलोमीटर आपको दे रखा है और किलोमीटर को आपको मीटर में चेंज करना है। तो आप किलोमीटर से कहाँ जाओगे? मीटर जाओगे। यानी आप कहाँ जा रहे हो? ऊपर की तरफ जा रहे हो। और ऊपर की तरफ जाओगे तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आपको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा वो मैं आपको एग्जाम्पल करवाऊंगा, तब बताऊंगा। लेकिन आप एक बार इतना समझ लो कि अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे चेंज करने के लिए इकाई को, तो आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और एक एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूँ कि जैसे मैं आपको मीटर दे दूँ और मीटर को मैं किस में कन्वर्ट कराऊँ? किलोमीटर में कन्वर्ट कराऊँ। यानी ऊपर से कहाँ आ रहे हो? आप नीचे आ रहे हो। तो ऊपर से नीचे आओगे तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। आपको ये बात समझ में आई? मैं सभी स्टूडेंट को फिर बता रहा हूँ, एक बार इस वीडियो को पॉज करके आप ये टेबल ऐसा कैसा बना लीजिए और अपने दिमाग में भी इसको छाप लीजिए, क्योंकि ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ओके, तो आप सभी स्टूडेंट ने इस टेबल को बना लिया होगा और दिमाग में भी सेट कर लिया होगा। तो मैं जो एग्जांपल स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाए थे उन सभी एग्जांपल को इन इस टेबल की हेल्प से मैं आपको सिंपल करके बताता हूँ। यस, देखो, हमें एग्जांपल नंबर 1 क्या दे रखा है? 5 मीटर। 5 मीटर को किस में चेंज करना है? सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है? साइड में जो टेबल आपने बनाई थी उस टेबल को आप साइड में रख लीजिए, या साइड में अगेन बना लीजिए जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, क्योंकि आप इसके बिना इनको चेंज नहीं कर सकते। और ये आपको याद हो जाएंगे ना तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। याद होने के बाद भी आप साइड में बना सकते हो, जिससे आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखो, 5 मीटर यानी आपको मीटर दे रखा है और उसको किस में चेंज करना है? सेंटीमीटर में। आराम से समझना, मीटर मुझे कहाँ दे रखा है? ये रहा। और सेंटीमीटर मुझे कहाँ दे रखा है? यहाँ दे रखा है। यानी मुझे यहाँ नीचे से कहाँ जाना? ऊपर जाना है। अगेन बता रहा हूँ, नीचे से कहाँ जाना? ऊपर जाना है। तो अभी मैंने आपको पिछले टेबल में क्या बताया था? जब नीचे से ऊपर जाओगे तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन मैंने आपको वहाँ ये बताया था कि आप किस चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे, ये मैंने आपको नहीं बताया था। तो मैं अब बता रहा हूँ कि आप किससे मल्टीप्लाई करोगे। तो देखो, 5 मीटर को चेंज करना है तो आप ये 5 तो ऐसा कैसा लिख लो। अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ध्यान से समझना। मीटर कहाँ है? ये रहा। अब मीटर से आप चल के जाओ सेंटीमीटर। तो आपको कितना स्टेप चलना पड़ेगा? आप पहले यहाँ से यहाँ जाओगे तो 1 स्टेप चलना पड़ेगा। तो 1 स्टेप का मतलब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे। यानी एक स्टेप का मतलब यहाँ पे 10 होगा। एक स्टेप का मतलब यहाँ पे 10 होगा। और एक स्टेप आपको और चलना पड़ेगा, क्योंकि सेंटीमीटर तक जाना है। तो आप अगेन क्या कर दोगे? 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब आप 5 इंटू 10 को सिंपल बनाओगे तो कितना आ जाएगा? 500 सेंटीमीटर। यानी 5 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 500 सेंटीमीटर होता है। आ गया सभी स्टूडेंट को समझ में? अभी तो मैं और एग्जाम्पल करवाने वाला हूँ और आप इन सभी एग्जाम्पल को समझ लोगे ना तो 100% बता रहा हूँ, आपका कोई डाउट नहीं बचेगा।
बस आपको क्या करना है, इस टेबल को याद करना है और जैसा मैंने बताया कि अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ कन्वर्ट कन्वर्ट करते हुए जाओगे तो आपको मल्टीप्लाई करना है और ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो आपको क्या करना है, भाग करना है। बस आप अपने दिमाग में 2 कॉन्सेप्ट सेट कर लीजिए। ओके, सेकंड एग्जांपल देखो। हमें 5 किलोमीटर दे रखा है। तो किलोमीटर कहाँ है, ये रहा। किलोमीटर ये रहा। किलोमीटर से कहाँ जाना है, हमें मीटर जाना है। हमें किलोमीटर से कहाँ जाना है, मीटर जाना है। तो हम इस 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? देखो कितना स्टेप चल रहे हो। आप किलोमीटर से एचएम गए तो 1 स्टेप चले। फिर एचएम से आप डीएम गए तो 2 स्टेप चले। और डीएम से आप मीटर गए तो कितने स्टेप चल गए, 3 स्टेप चल गए। यानी हम 10 से 3 बार गुना करेंगे। 10 इंटू 10 इंटू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसका मतलब 5 और उसके साथ कितना जीरो आ जाएगा, 3 जीरो आ जाएगा। यानी 5 किलोमीटर को मीटर में अपन कितना लिख देंगे, 5000 मीटर लिख देंगे। ओके, थर्ड एग्जांपल देखो। हमें क्या दे रखा है, 7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो सेंटीमीटर कहाँ है, ये रहा। और सेंटीमीटर से कहाँ जाना है, एमएम जाना है। तो सेंटीमीटर से कहाँ जाओगे, एमएम जाओगे। सेंटीमीटर से कहाँ जाओगे, एमएम जाओगे। तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। यानी तुम इस 7 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, एक स्टेप जाना है। एक स्टेप का मतलब किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 से। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 70 mm आ जाएगा। फोर्थ एग्जाम्पल देखो। यहाँ पे 12 हेक्टोमीटर दे रखा है। हेक्टोमीटर कहाँ है, ये रहा। और हेक्टोमीटर को किस में चेंज करना है, मीटर में चेंज करना है। देखो मल्टीप्लाई हमेशा जो यहाँ नंबर दे रखा होगा ना उसी को करना होगा। अगर यहाँ 1 दे रखा तो 1 को करेंगे, या फिर कोई नंबर दे रखा तो हम उससे ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ 12 तो आपको ऐसा कैसे लिखना, अब 12 को तुम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एच एम ये रहा, इससे मीटर जाना है तो कितने स्टेप चलोगे। देखो यहाँ 1 स्टेप चले और 2 स्टेप चले। 2 स्टेप चलने के बाद हमें कौन मिल जाएगा, मीटर। 2 स्टेप का मतलब 10 इंटू 10, यानी आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 100 से। यानी 1200 मीटर हमारे पास क्या आ जाएगा। 12 हेक्टोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1200 मीटर। ये अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका। तो आई होप सभी स्टूडेंट को ये समझ में आ गया। मैं और एग्जांपल करवा रहा हूँ। ये तो मैंने सारे जितने भी एग्जांपल कराए वो किस पे बेस्ड कराए, मल्टीप्लाई पे। अब जो अगले एग्जांपल मैं कराऊंगा वो किस पे बेस्ड होंगे, डिवाइड पे बेस्ड होंगे। तो चलो हम उनको भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। यस, देखो मैं सभी स्टूडेंट्स को फिर बता दूं कि आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा। क्योंकि जब तक आप मुझे कमेंट करके नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। तो आप मुझे कमेंट करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि आपको इससे संबंधित कोई डाउट नहीं रहा है और ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छा लगा है। ओके, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। हमें यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल क्या दे रखा है, 5 सेंटीमीटर को किस में चेंज करना है, मीटर में चेंज करना है। देखो मैंने फिर से ये टेबल यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। तो आप बार बार ड्रॉ करना, ड्रॉ करोगे ना तो आपको याद हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। सेंटीमीटर को किस में चेंज करना, मीटर में। सेंटीमीटर कहाँ है, ये रहा। और मीटर कहाँ है, ये रहा। देख रहे हो, सेंटीमीटर दे रखा और मीटर में जाना है। इन ऊपर से कहाँ जाना है, आपको नीचे जाना है। और नीचे जाओगे तो क्या करोगे, अब आप भाग करोगे। यहाँ आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो हम इस 5 को किससे डिवाइड करेंगे, हम इस 5 को डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे। आप सेंटीमीटर से मीटर जा रहे हो तो कितने स्टेप चल रहे हो, 1 एंड 2, 2 स्टेप चल रहे हो। तो 2 स्टेप का मतलब 100 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। तो बताओ कितना आएगा। यानी यहाँ पे 1 के साथ 2 जीरो, तो 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा दो तो एक अंक तो 5 आ जाएगा, दूसरा अंक 0 आ जाएगा, फिर पॉइंट आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी 5 सेंटीमीटर को मीटर में अपन क्या लिख सकते हैं, 0.05 लिख देंगे। ओके, सेकंड एग्जांपल देखो। हमें कितना दे रखा है, 12 डीएम। डीएम होता है यहाँ पे डेसीमीटर। देखो मैंने यहाँ लिखा है डीएम क्या होता है, डेसीमीटर होता है, याद कर लेना। तो 12 डीएम को किस में चेंज करना है, मीटर में चेंज करना है। यानी डीएम से कहाँ जाओगे, मीटर। डीएम से कहाँ जाओगे, मीटर पे जाओगे। यानी कहने का मतलब आप नीचे आ रहे हो, नीचे जा रहे हो तो भाग करना पड़ेगा। यानी हम इस 12 को किससे भाग करेंगे, हम तो यहाँ एक स्टेप चल रहे हैं, यहाँ तो हम एक स्टेप चल रहे हैं। यानी हम किससे डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे। और 10 में एक जीरो है तो 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। यानी कि 1.2 मीटर अपना क्या आ जाएगा, 12 डीएम को चेंज चेंज कर देंगे। यानी 12 डीएम को 1.2 मीटर में चेंज कर देंगे। थर्ड नंबर क्या दे रखा है, 17 डीएएम। डीएएम होता है डेकामीटर, डीएम होता है डेसीमीटर और डीएएम होता है डेकामीटर। इसको हमें किस में चेंज करना है, किलोमीटर में चेंज करना है। तो ये रहा डीएम और ये रहा किलोमीटर। बताओ कितने स्टेप चल रहे हो, 1 एंड 2। और नीचे आ रहे हो तो भाग करोगे। यानी 17 को हम किससे भाग करेंगे, 2 स्टेप का मतलब 100 से। 17 को हम 100 से भाग करेंगे तो 2 डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, एक डिजिट 7, एक डिजिट 1 पे पॉइंट 0। यानी 17 डी ए एम को हम किलोमीटर में 0.17 लिख देंगे। ओके, एक लास्ट एग्जांपल और देखो। 7 मीटर दे रखा, उसको हमें किस में चेंज करना है, किलोमीटर में चेंज करना है। तो 7 मीटर, मीटर यहाँ पे दे रखा है और इसको चेंज करेंगे किलोमीटर में। तो ऊपर से नीचे आओगे, डिवाइड करोगे, कितना स्टेप चलोगे, 1 2 एंड 3 स्टेप चलोगे। 3 स्टेप का मतलब 1000 से डिवाइड करोगे। यानी 7 को हम किससे डिवाइड करेंगे,
1000 से डिवाइड करेंगे, यानी 7 के बाद, यानी 3 डिजिट बाद में क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। तो एक डिजिट तो 7 आ जाएगा, फिर जीरो, 3 डिजिट बन गए, इसके बाद पॉइंट और उसके बाद एक जीरो लगा देंगे, यानी 7 मीटर को हम किलोमीटर में 0.007 किलोमीटर लिख देंगे। तो आज के इस वीडियो में जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको क्या करना है, कमेंट करके ज़रूर बताना है। और आप अगर इस चैनल पे पहली बार विजिट करें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, क्योंकि ऐसे कॉन्सेप्ट आपको तभी सीखने को मिलेंगे जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।